बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण राधे राधे, गोपाल कृष्ण राधे राधे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बात बता दो, मेरे ही अनुभव। राम राम कहु बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, इसका अनुभव है इसका। और सब कुल सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए, तब कुछ काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। शंकर भगवान कहा, करे करावे भंजय सोई, उमा राम गति लखान कोई। अनुभव हो सकता है, लख नहीं सकता कोई। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ठाणे में कृष्णा योगा सेवा भावी संस्था द्वारा श्री भागवत भजन का आयोजन संपन्न। ठाणे पश्चिम में कृष्णा योगा सेवा भावी संस्था द्वारा भागवत भजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती उमा माली की ओर से किया गया। आयोजन में भजन प्रस्तुत किए गए और भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया। बता दें कि उमा माली समाज सेवा के कार्यों से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं और उन्हें इस दिशा में प्रेरणा दशकों से प्रसिद्ध योगा विशेषज्ञ और शिक्षक तथा संस्था के संस्थापक अध्यक्ष वैद्यनाथ माली से मिली है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने भजनों का श्रवण किया। इस अवसर पर पंडित विमल शास्त्री, कृष्णा चतुर्भुज, रिया शाह, मंगेश वाघेला, माधुरी वाघेला, शीतल वारकड़े, सुभद्रा वारकड़े, स्मिता जगताप, सुप्रिया घाग और हिरेन शाह सहित कई लोग मौजूद रहे। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं थाना में, राजेश सोसाइटी। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कृष्णा योगा सेवा भावी संस्था के जो अध्यक्ष है उमा माली जी। यहाँ पर जो हमारे साथ काफ़ी फेमस, इसके पहले भी हमने आपको दिखाया होगा हमारे चैनल के माध्यम से। यहाँ पर माली गुरुजी यहाँ पर देखिए किस तरह यहाँ पर काफ़ी तादाद में यहाँ पर आज यहाँ पर भजन कीर्तन भागवत कथा का यहाँ पर भव्य किस तरह शानदार कार्यक्रम चल रहा है। हमारे कैमरा में दिखाने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर महाराज जी, पंडित जी यहाँ पर पूजा किस तरह यहाँ पर काफ़ी जो यहाँ पर भक्त यहाँ पर सज धज के आए हैं। माता की चौकी और भजन का बहुत ही भव्य शानदार कार्यक्रम चल रहा है। आज यहाँ पर उमा जी के निवास पर यहाँ पर भजन कीर्तन भागवत कथा का काफी कार्यक्रम चल रहा है। हमारे कैमरा में जरा दिखाने का प्रयास कीजिए। नजारा देखिए कितना भव्य तरीके से यहाँ पर शानदार सजाया गया है। यहाँ पर देखिए काफी मेहनत, और यहाँ पर देखिए जरा यहाँ पर भी एक क्लोज है, थोड़ा सा देखिए किस तरह यहाँ पर उमा जी और उमा जी की टीम में काफी यहाँ पर सुबह शायद आइए हम उनसे ही उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, जानेंगे पूरा, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। उमा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पहले हम बाबा जी से उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। बाबा जी, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आपके निवास पर काफी भव्य, काफी यहाँ पर महिलाएं और सभी क्या का हुआ? योगदान हुआ है। हुआ क्या क्या? संदेशा देना फर्स्ट चाहेंगे? क्लास तो है, सब लोग खुशी खुशी से मजा कर रहे हैं। और क्या है, अपना शांति से श्रीमद् भागवत कर करा रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, लोग कल्याण कर रहे हैं, लोग कल्याण के गीत गा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सबको धन्यवाद है बच्चों को। ठीक, अच्छा है, क्या देना चाहेंगे भक्ति के बारे में लोगों को? भक्ति के बारे में तो हमारे पंडित जी बैठे खुद है, उनसे पूछ लो। फिर भी एक बात बता दो, मेरे ही अनुभव। राम राम कहु बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, इसका अनुभव है इसका। और सब कुल सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए, तब कुछ काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। शंकर भगवान कहा, करे करावे भंजय सोई, उमा राम गति लखान कोई। अनुभव हो सकता है, लख नहीं सकता कोई। बाबा, इसका हिंदी में हमारे दर्शकों को जरा थोड़ा सा बता देंगे? आपने श्लोक कहा है थोड़ा सा, इसके लिए हिंदी में शंकर भगवान ने माता पार्वती ने पूछा, राम क्या करता समझ में नहीं आता, मैं जंगल जंगल घूम के आई एक समय में।
तो शंकर भगवान को थोड़े में समझा दिया, पार्वती जो तुम सोचती हो ऐसा नहीं है, मैं भी नहीं जानता हूँ राम क्या करता है। तो उसका गुण मालूम पड़ता है लेकिन दिखाई नहीं देगा। वो जिसको अनुभव है वो जान जाए कि भगवान मिला है। आज हमारे घर में भगवान प्रकट है, आज हमारे घर में भगवान प्रकट है, कृष्ण प्रकट, सारे देवता ऋषि मुनि सब प्रकट हैं। सही बात है। तो आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से 3 लोग 14 वन के देवता प्रकट है यहाँ। आइए हम जानने का प्रयास करें यहाँ पर उमा माली जी से भी, जो हमेशा कहीं ना कहीं महिलाओं को जो यहाँ पर भक्ति भावना से आते हैं, हर साल की तरह ट्रिप देव दर्शन काफी उनके माध्यम से कार्य होता है। आइए हम उनसे ही उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। उमा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फिर आपने यहाँ पर आज भजन नमस्कार, आपके भजन चैनल को भागवत बार कथा, बार काफी कुछ कार्यक्रम रखा है, क्या संदेशा देना चाहेंगे? संदेशा देना है। अगर संदेशा देने की बात है तो सबसे पहले यहाँ अपने कैमरे को लाइए, हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखो कैसा कैसा बना है। 9 देवी का आवाहन किया है। यहाँ पे गाय माता बैठी हुई है, कामधेनु, और यहाँ पे 9 देवियों का आवाहन किया गया है। श्री कृष्ण भगवान है, ये बाल गोपाल लड्डू गोपाल भगवान है, जोत जलाई गई है, वहाँ पे भागवत रखा हुआ है। और हमने सुना है, हमारी तो इच्छा रहती है, हमारा पूजा पाठ बहुत ज्यादा चलता है, जगह जगह भागवत होता है, तो हमारे जो साथ में लेडीज लोग जुड़ी हुई हैं, सब बाल बच्चे वाली, परिवार वाली, और कहीं कहीं बड़े बड़े पंडाल में भागवत भजन होता है, तो वहाँ पे काफी खर्चा लगता है। और उस खर्चे में उनका डेट टाइम फिक्स रहता है, पहुंचे ना पहुंचे, घर में बाल बच्चों के साथ में बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो लेडीज को फेस करना पड़ता है। और हमने सबसे पहली बात तो एक बात ये सुना था कि अभी कहीं पे भजन चालू है, मैं किसी साधु का नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो क्या बोल रहे थे कि एक साधु अगर भजन करता है, एक साधु अगर यज्ञ करता है, तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। ये टोटल गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। हम नाम लेके नहीं बोलना चाहते हैं। जो निस्वार्थ भाव से सेवा किया जाता है, जैसे आप हो या हम हैं या जो हमारी यहाँ पे बहनें हैं, ये सारे लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं। और इस भागवत कथा का रखने का हमारा उद्देश्य यही है कि हमने क्या सोचा, हम हमारे घर में हमेशा एकादशी के दिन भागवत कथा होता है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। उसमें पूरा जो है भागवत का उस गाने में विवरण है, तो हर एकादशी को होता है। तो हम अपने मन से सोचे कि अगर हम कथा करवाते हैं तो इतना खर्चा करना और इतना, और उसके बाद भी लोग पहुंच नहीं पाएंगे, सबकी समस्याएं कुछ ना कुछ होती है, तो क्यों नहीं हम अपने घर में छोटा सा एक भागवत रख दे, जिससे हमारी कोई भी बहनें उससे वंचित ना रह जाएं। तो यहाँ पे सारी बहनें हमारे जो उपस्थित हैं, उनके माध्यम से भजन कीर्तन, और आज सुबह 5 बजे से जोत जलाई गई है, सवेरे 5 बजे से शुरू हो गया है जो भागवत, 12:30 बजे तक भागवत हुआ, उसके बाद भजन हुआ, उसके बाद थोड़ा कथा हुआ, कथा के बाद में अब होगा हवन, होम हवन होने के बाद में आरती होगी, आरती के बाद महाप्रसाद और प्रसाद दिया जाएगा। कुछ ना कुछ सभी बहनों को प्रसाद के रूप में मिलेगा। भागवत का यही उद्देश्य है। तो हमने यहाँ यह सोच करके सभी का जन कल्याण के लिए, सनातन धर्म को बचाने का वो तो काम चल ही रहा है। और हमने आज तक जो भी कन्या पूजन वगैरह हम हमेशा करते हैं, और शिव भगवान का अभिषेक, रुद्र अभिषेक, जो बड़े बड़े पंडालों में नहीं होता है, वो सब हमने करके कई सालों से दिखा दिया है, और धीरे धीरे अभी समाज में पहुंच भी रहा है। और ये भागवत कथा हमने फर्स्ट टाइम रखा है, और उसमें भी एक मुझे अनुभूति आई। हमारे कुबेर भाई जी कहाँ हैं, सामने आइए। तो इन्होंने कहा कि अभी जब हम श्रीमन नारायण नारायण कर रहे थे, आप देखेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, जरूर लगाइएगा। तो हमारे कुबेर भाई हैं, इनका नाम चतुर्भुज अग्रवाल कृष्णा स्वीट वाले हैं, तो हम इनको प्यार से कुबेर भाई बोलते हैं, क्योंकि ये कभी खाली हाथ नहीं आते हैं, इसलिए तो हम इन्हें कुबेर भाई बोलते हैं। तो इन्होंने बोला, उमा जी एक ऐसे ही छोटा मोटा हमारे घर में भी करवा दो। हम कहते हैं, अभी बोल रहे थे, सही है, बराबर। तो हमारा कहने का मतलब है, कोई भी पूजा छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। 10 लाख 20 लाख रुपया जिसके पास ना हो, जैसे कि हमारे पास नहीं है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम रोज गरीबों को खिला रहे हैं, हम कोई एक दिन दिखावा नहीं कर रहे हैं। तो क्या भागवत भजन नहीं हो सकता है? यह सारी बातों का ध्यान में रखते हुए हमने यह भागवत रखा है, और भागवत कर रहे हैं। सारी बहनें हमारी खुश हैं, सब लोग खुश हैं। और एक अनुभव तो मुझे तुरंत मिल गया कि हमारे कुबेर भाई बोले, उमा जी हमारे घर में भी छोटा मोटा करवा दो। तो भाव पूजा जो होती है,
हम कभी पूजा पाठ हम नहीं जानते। ये हमारे पंडित जी हैं, बैठ के भागवत कर रहे हैं, और हम कभी पूजा पाठ करना नहीं जानते। हम भाव पूजा जानते हैं। जैसे हम बचपन में खेला खेल करते थे, सेम हमारा स्टाइल आज भी वही है। ना तंत्र का ज्ञान है, ना मंत्र का ज्ञान है, ना भजन कीर्तन का ज्ञान है, लेकिन मैं करती सब कुछ हूँ। कैसे करती हूँ? अपनी बचपना को याद करके करती हूँ, क्योंकि हमारे पापा जो थे भाजपा में थे, और हम लोगों को बहुत बंदिश थी, घर से बाहर हम लोग नहीं निकल पाते थे। तो इसके वजह से हम सभी लोग, हमारे क्लास की जो लोग रहती थी, सहेलियां वगैरह, सब लोग मिलके हम लोग कुछ न कुछ खेला करते थे। तो हम हमेशा भागवत भजन ये सब यही सब करते थे। तो आज भी हम वही भाव पूजा करते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि पहले क्या रखा जाता है, क्या चढ़ाया जाता है। तंत्र मंत्र जो है कुछ न जान के भी भाव पूजा करते हैं। भाव पूजा का फल उतना ही अच्छा है। जैसे बच्चा है छोटा, अपने माँ और बाप के सामने कुछ भी भाषा बोलता है तो वो समझते हैं। तो हम गलत करें या सही करें, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वही हम कर रहे हैं। और हमारी सभी यहाँ पे 99% हमारे सब स्टूडेंट ही हैं। हमारा कोई सखी सहेली सहेला नहीं है यहाँ पे। सारे लोग हमारे स्टूडेंट हैं, और सारे लोग इतने अच्छे जागरूक हो गए हैं कि पूछो मत। और कैसे जागरूक हुए हैं कि गुरुजी हमारे कहा करते थे, अंतर शुद्धि करो, ज्ञान अपने आप बह के निकलेगा, जैसे गंगा बहती है। तो ये चीज हमने देखा है, और हमारी बहनों के अंदर भी देख रहे हैं। काफी ज्ञान उनके अंदर बढ़ते अपने आप चला जा रहा है, क्योंकि जब अंतर शुद्धि होती है तो ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है। बोलिए निकम गुरु महाराज की जय, भागवत पुराण की जय। देखा, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कृष्णा जी, जो थाना में काफी चर्चित इनकी दुकान है मिठाई की, ये भी प्रसन्न हो गए उमा जी के कार्य को देख के, पूजा को, भवन कथा को देख के, भागवत कथा को। आइए हम इनसे भी, इनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। किस तरह लगा, आप क्या महसूस किए आपने जो सब देखने के बाद में नजारा आपके भी मन में ख्याल है? उमा जी हमारे भी निवास पर करिए, ये क्या कहना ये चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा। भागवत का मूल पाठ है, बहुत अच्छा है ये, और इसमें थोड़े में सारा निचोड़ है भागवत का। तो मेरे मन में आया से कम समय में इतना अच्छा भागवत और भाव से हो रहा है, तो मैं क्यों ना मैं अपने घर में भी करूं। उसमें समय भी कम लगेगा और काम भी बहुत अच्छा होगा और भाव से होगा। इसलिए मेरे मन में ऐसी भावना आई कि मैं भी मेरे घर में करूं इनके थ्रू, और इनको ही सारी जिम्मेदारी दे के काम भागवत का करवाऊं। नमस्ते, मैं उमा जी से 5-6 साल से जुड़ी हुई हूँ, और इनकी इतना मुझ पर प्रेरणा हुई कि मैं एटमॉस्फेयर मुलुंड में रहती हूँ, और मैंने भी एकादशी का हर 15 डेज में भजन रखा है। आज मेरे ग्रुप में 71 लेडीज, सीनियर सिटीजन प्लस हमारे एज वाले जुड़े हुए हैं। थैंक यू उमा जी, आपसे प्रेरित होकर मैंने ये काम शुरू किया है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए, काफी सराहना करते हुए उमा जी की। एक सेकंड हम कुछ बोलना चाहते हैं। जब हम शुरू में स्टार्ट किए थे जगह जगह पूजा पाठ करना, और हम कभी भी कहीं से, आप पूछ सकते हैं, हम 1 रुपया कहीं नहीं लेते हैं। हम उल्टा अपना सामान लेके जाते हैं, करते हैं। और जिसके पास है उसके यहाँ भी हम ढो के लेके जाने की हमारी आदत बन गई है कि कहीं कुछ कम ना पड़ जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी जिस शिखा जी ने जो बोला है, शिखा शर्मा, अभी इनसे तुरंत ही आप देख लो, इतनी 75 लेडीज जुड़ के अगर कर रही हैं, तो इससे बढ़िया सनातन धर्म का प्रचार और क्या हो सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं छोटे छोटे ग्रुप में मिल करके आप धर्म को बढ़ाओ और उसमें एंजॉय करो, तो उससे आपके अंदर रक्त रस मज्जा सब बढ़िया बनेगा, बुद्धि सही चलेगी, डिप्रेशन कम होगा, बीपी की दवाई कम हो जाएगी। हाँ, नमस्कार, मैं सुप्रिया घाट बोल रही हूँ, और मैं दीदी की यहाँ से 6-7 साल से आ रही हूँ। मैं पहला भगवान को बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती थी, फिर दीदी ने पास आई तो दीदी बोले मेरे पास आना, मैं तेरे को सिखाऊंगी। और तब से मैंने पूजा पाठ चालू किया। मैं घर में भी करती हूँ, यहाँ भी आती हूँ, और दीदी को धन्यवाद बोलती हूँ। पूजा पाठ नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस तरह उमा जी के पास में पहुंचे, उन्होंने अभी अपनी भी भक्ति भावना जारी रख दी है। आइए हम इनसे भी लेंगे। देखिए चेहरे पे कितनी खुशी, आपने इसके पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से देखा होगा, फिर एक बार हमारे साथ जुड़े हुए। नमस्कार, मी सुलोचना कामठे बोलतीये, आणि मी आता मॅडमकडे 15 वर्ष झालं येतेय, पण मी पूजा पाठ वगैरे काही असं करत नव्हते, पण मॅडमकडे येऊन मला खूप छान प्रेरणा मिळाली पूजा वगैरे करण्याची। योगा करते रोज मॅडमकडे सकाळी येऊन छान। आणि सगळ्यात छान एक गोष्ट मी मॅडमकडे शिकले की म्हणजे दान करायचं। दान म्हणजे काय? अन्नदान।
अन्नदान, वस्त्रदान आणि मॅडम तर खूप वर्षापासून करतात. मॅडम बरोबर मी ही गोष्ट छान शिकले की दान करायचं. मॅडम बरोबर जाऊन आम्ही दान वगैरे करतो. खूप गरीब बायकांना मॅडम दान वगैरे करतात. त्यांच्याबरोबर मॅडम बरोबर मी जाते. खूप छान कार्यक्रम करतायत. शाळेत जाऊन खूप महारुद्राभिषेक करतात. 500-500 मुलांच्याकडनं करून घेतात. म्हणजे मुलांनी पण या मार्गामध्ये आलं पाहिजे. आता कलियुग आहे तर त्यामध्ये मुलांनी पण सेवेमध्ये, देवाच्या सेवेमध्ये आलं पाहिजे. देव वगैरे असं. आणि आज पण छान भागवत कथा आहे. खूप छान कार्यक्रम, भजन वगैरे, अन्नदान, खूप आज पण मोठा महाप्रसाद आहे. आणि छान मॅडममुळे, आमच्या योगाच्या उमा मॅडममुळे आम्हाला हे सगळे भाग्य मिळालं आहे. उमा मैडम की जय हो। कहते हैं कितनी खुशी हो रही है आपको? हमें बहुत खुशी होती है। हम हर रोज आते हैं, हर रोज दौड़ के यहाँ चले आते हैं। हम योगा करते हैं फिर सुबह, फिर हम लोग यहाँ भजन कीर्तन हमारा चालू रहता है। हर रोज एक दिन नहीं छोड़ते। एक दिन नहीं छोड़ते, हमेशा यहाँ पर लगे रहते हैं पूजा पाठ भक्ति भावना में। आइए हम इनसे भी, इनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। बहुत अच्छा लगता है, देखे रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। हम इनसे भी जानेंगे यहाँ पर। नमस्कार, मैं गुड़िया बोल रही हूँ। ये मेरी मतलब काफ़ी सालों से हमारी फ्रेंड थी। जब हम यहाँ हमारी नई नई शादी हुई तब से हमारा फ्रेंड सर्कल चल रहा। हम यहाँ आए तो अब हमारा बुद्धि भी खुलती। आजकल के देखें बच्चे लोग सब कैसे बिगड़ रहे हैं, संस्कारी नहीं है। लेकिन जब से ये इनके संपर्क में आए, सनातन धर्म इतना ये पालती हैं और महिला मंडल भी हमारा इतना सब विशाल है। तो आज भी यहाँ भगवत कथा था तो हम सुबह से आए और हम लोग को तो बहुत ही आनंद आता है। बहुत इनसे हमारा मिल के बहुत खुशी भी होती है और न बीपी न शुगर, कुछ इंजॉय लाइफ। धन्यवाद। बीपी ना शुगर, काफी तंदुरुस्त शहद है। आइए इनको भी कुछ कहना है हमारे चैनल के नमस्कार, माध्यम मी से। सुरेखा शिंदे. जगताप मॅडममुळे, म्हणजे माझी मैत्रीण आहे जगताप, त्यांच्यामुळे मला देवाचं वेड लागलंय. माझे मिस्टर गेल्यामुळे मी त्यांच्याशी संपर्कात राहते. ते मला कुठे कुठे घेऊन जातात आणि त्याच्यामुळे मला खूप आनंद मिळतो. आज तर माझ्या गगनात आनंद वाविनासा झालाय. मला खूप प्रसन्न वाटलं. एवढंच. खूब आनंद भेटतो, खूब प्रसन्न झाले। आइए हम मुलाकात लेंगे यहाँ पर महाराज जी से, उनसे भी हम जानेंगे जो यहाँ पर पूजा करा रहे हैं। महाराज जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कितने बजे से पूजा भागवत कथा यहाँ पर चल रहा है? सुबह 4 बजे से लेकर के अभी तक चालू है। सभी भक्तों को, माताओं को क्या संदेशा देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जिस धर्म से, जिस पैसे से लगाव है, उनके धर्म के लिए प्रेरणा होता है, भगवान की कृपा है, इसके ऐसे सदा सत्संग के लिए करते रहें, भगवत भक्ति करते रहें, भगवान सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें। इनका कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है गुरु जी महाराज का। ऐसे गुरु जी के ऊपर महाराज को नमस्कार करना चाहिए। यही तो बोलता हूँ कि उनको कल्याण हो। तो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया रखे, सभी का कल्याण हो। हमारे चैनल के माध्यम से महाराज जी ने अपनी प्रतिक्रिया को रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। हमारे सभी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ थाना वेस्ट, राजेश सोसाइटी, उमा माली निवास।